हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 4। 3 पार्ट हमने ऑलरेडी आपको बता दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही बेसिक तरीके से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जी की वैल्यू यानी जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो उसी के बारे में बातचीत करने वाले, उसका वेरिएशन कैसा होने वाला, उसका परिवर्तन कैसा होने वाला है कि पृथ्वी तल से यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अर्थ से सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, अर्थ के शेप से क्या परिवर्तन बनेगा। यानी पूरा इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जी कैसे परिवर्तन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कैसे परिवर्तन होगा, उसी के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग डेली वीडियो देखा करो, हर चीज़ क्लियर होगा, हर डाउट क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है, पूरा देखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पृथ्वी तल से अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू होगी, घटेगी कि बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो आपको क्या बताना है, मैं बताऊंगा अभी क्या बताना है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा, लेकिन पूरा डेरिवेशन के साथ आपको बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो पाए। कॉन्सेप्ट में बताना, कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको पढ़ना है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलो सब कोई समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको पता है जो जी है, स्मॉल जी है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। प्लेस टू प्लेस यानी कि हर स्थान पे इसका वैल्यू अलग अलग होता है। मून पे अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा, ठीक है, हर जगह अलग होगा। लेकिन अर्थ के सरफेस पे भी अलग अलग होगा। अर्थ के सरफेस पे तो पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अर्थ सरफेस पे बात करें तो इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? जो पहला डिपेंडेंसी है इसकी, वो निर्भर करता है किस पे, हाइट पे यानी कि ऊंचाई पे, यानी कि हाइट, यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा चेंज क्या है, डेप्थ यानी कि गहराई, यानी कि पृथ्वी तल से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी तल से यानी कि अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू में परिवर्तन होगा। अर्थ सरफेस से यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो भी जी में परिवर्तन होगा। अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी तल से नीचे की तरफ जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो भी क्या हो, तो भी जी में परिवर्तन होगा। और कैसे परिवर्तन होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, मैं पूरा बताऊंगा आपको। मैं ऐसे बेसिकली बता रहा हूँ आपको पढ़ना क्या है। तीसरा चीज़ कि शेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ का जो शेप है, बनावट है, उस पर भी डिपेंड करता है। शेप ऑफ अर्थ कैसे डिपेंड करता है, कैसे बढ़ता है, घटता है, कहाँ पे कम होता है, ज़्यादा होता है, पूरा हम लोग बात करें। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि अर्थ पे हम बात करें, अर्थ पे ही मैं अभी बात करूँगा, तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मेनली अभी बताऊँ तो रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है, जो घूर्णन होता है अर्थ का। ठीक है, पहला ऊंचाई पे डिपेंड करेगा कि हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डेप्थ गहराई में जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे घटेगी बढ़ेगी। शेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ का जो साइज शेप है ना, यानी जो बनावट है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती मेरी क्लास में। आपको पता है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है कि एक बार अगर पढ़ लिए तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हमारा तैयार हो जाएगा, एग्जाम के दिन तक नहीं भूलेगा। अगर हम क्वेश्चन रट लेंगे सीधे तो हमें दिक्कत आएगी। क्वेश्चन रटाना नहीं है हमें पहले कंसेप्ट पूरा कराना है। और कंसेप्ट जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ लो कोई मतलब कि क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन तो मैं इतना करवा दूंगा ना कि बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से सेम मिल जाएंगे। इतना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना, देखते रहना है। ठीक, चलो अब जो पहला हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ जी, इफेक्ट ऑन जी, इफेक्ट ऑफ हाइट कह लेते हैं सीधे, ऑन जी। यानी कि जब पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ ऊंचाई पे जाते हैं तो जी की वैल्यू में कैसे परिवर्तन होगा। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी कैसे वैरी करेगा। इसको मैं एक फॉर्मूले से बताऊंगा आपको, एक डेरिवेशन छोटा सा करवाता हूँ, एक ही करवाऊंगा, फिर आप समझ। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, मान लेते हैं अर्थ
प्योर स्फेयर नहीं होता, प्योर गोलाकार नहीं होता है, लेकिन हमने मान लिया हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर समझने की कोशिश करना, तभी इसी रिलेशन से आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें पता कर ले जाएंगे। ये अर्थ का रेडियस है, क्या है, अर्थ का रेडियस आर ई है। क्या है, ये अर्थ का रेडियस यानी त्रिज्या है आर ई, ये हमारा अर्थ है, लिख लो यहाँ पे, बहुत बेसिक से समझना। ये गोलाकार मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस यानी अर्थ का क्या है, त्रिज्या है, ये सेंटर है ओ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसका मास, जिसका द्रव्यमान m है, पॉइंट P पे रखा हुआ है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास, कोई पिंड है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पे रखा गया है, तो यहाँ पे g की वैल्यू में क्या होगा, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी हाइट कितना, इतनी हाइट तक ये रखी हुई है। मैंने क्या बताया, ये आपका पृथ्वी है, सेंटर है आपका O, और रेडियस ऑफ अर्थ यानी इसकी त्रिज्या r है, आर ई है। ठीक है, और इसका मास कितना है, अर्थ का मास है m, यानी कि अर्थ का, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m मान लेते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो हाइट h पे रखा गया है, जिसका द्रव्यमान मास क्या है, m है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है, यानी h हाइट पे ले गए हैं तो g की वैल्यू क्या होगी, इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर नॉर्मली हम बात करें, तो अर्थ है हमारा, और यहाँ पे इसके सरफेस पे कोई मास, मतलब कोई पिंड हो जिसका द्रव्यमान क्या हो, m हो, उसको रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा आपको पता है, F इजिकल टू क्या होता है, mg होता है, यानी mg, या फिर ऐसे लिख लो ना, F इजिकल टू g, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, g m1 यानी me, g me m अपॉन r e, r स्क्वायर आर ई स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगर ये मास क्या हो, अगर ये पिंड जो जिसका द्रव्यमान m है, अगर सरफेस पे रखा हुआ, तल पे रखा हो पृथ्वी के, तो न्यूटन लॉ से क्या हो जाएगा, F इजिकल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, m1 m2 अपन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू mg होता है, mg होता है g m अपन आर ई का स्क्वायर, यही हो जाएगा। m से m कटेगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। ये g क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। g को हमने क्या मान लिया, ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के तल पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू, समझने की कोशिश करना, पूरा मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं भी आता तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपको डेरिवेशन करना ही नहीं है, आपको सीधे मैं जो लास्ट में अभी रिजल्ट बताऊंगा उसको सुन लेना, बस वही एग्जाम में काम कर जाएगा, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। अभी लास्ट में रिजल्ट बताऊंगा क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा चलो, अब हमने क्या कर दिया, हमने पहला केस ले लिया, जब क्या हो, जब जो कोई भी पिंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब सरफेस पर रखा हो। दूसरा केस लेते हैं, जब अब इसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, द्रव्यमान, इसको ये हाइट h तक लेके जाते हैं, तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको g डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, g डैश मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m g डैश, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि मान लो पहले m जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे था, लेकिन ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे लेके पहुँचाते हैं तो क्या हाइट h तक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे मान लेते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण होगा, g डैश होता, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं g डैश होगा। यहाँ तो अर्थ सरफेस पे g था, लेकिन यहाँ पे मैंने g डैश मान लिया हाइट h पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यही बात सीधे उतार देंगे, g m e m अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं, ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो हाइट भी तो है ना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मैंने 2 इक्वेशन बनाया, कैसे, एक बार और समझ लो। पहला कि जब मान ले पृथ्वी है हमारा, ठीक है, जब कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास द्रव्यमान m हो, उसको सरफेस पे रखेंगे तो क्या उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इजकल जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, यानी एम जी इजकल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, कर लोगे आप लोग। और यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को, इसी पिंड को हम हाइट h तक लेके जाते हैं, हाइट h तक लेके जाते हैं, समझने की कोशिश करना, हाइट h तक लेके जाते हैं जिसका द्रव्यमान m है, तो उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा मान लेते हैं g डैश है, क्योंकि दोनों एक ही मानेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यही तो निकालना है इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं g डैश है, फिर निकाल लेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू mg, जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, r कितना है, r तो रेडियस पहले से है ही है हमारे पास, लेकिन हाइट h तक लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो इक्वेशन हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशन 2 को यानी कि ऐसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा तो भी घबराना नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि आपको डेरिवेशन करना ही नहीं है, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाएं। लास्ट में भी रिजल्ट बताऊंगा कि घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक, आप देख करके आप खुद ही बता देंगे घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। 2/1, 2 क्या है, m g डैश अपॉन mg इज इक्वल टू जी एम ई, यानी कि इसको डिवाइड कर दो इससे, यानी एम जी डैश अपॉन एम जी इज इक्वल टू कितना, इतना लिख लो, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बराबर ही हो जाएगा। डिवाइड डायरेक्टली में डिवाइड लिखूँ या फिर क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ उल्टा करके, बात बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम। अब ये तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा लेवल लग रहा होगा कि सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ रिजल्ट आ कैसे रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल देखो हम ले सकते हैं क्या, आर ई स्क्वायर हो गया, अब आर ई हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर सीधे आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, एच अपन आर ई का होल स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल, ये से ये कट रहा हो। ठीक है, तो यानी कि जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमें निकालना था कि घटेगा कि बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जी इंटू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इंटू 1/1 प्लस एच अपन आर ई का होल स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करना बालकों, समझने की कोशिश करना, क्या क्या निकल गया हमारा, जी डैश इज इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जी हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, जी डैश इज इक्वल टू, यानी कि हाइट पे मैंने बताया था ना, इस हाइट पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण को क्या मान लिया था, जी डैश मान लिया था, वही जी डैश हमने निकाल लिया, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर थोड़े ना होगा भाई, इसका होगा ना, इसका होगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपन आर ई का होल स्क्वायर। आप इस इक्वेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस इक्वेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम अर्थ सरफेस से, पृथ्वी के तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी। किससे अंदाज़ा लगाएंगे, सिर्फ एक इस इक्वेशन से। किससे, सिर्फ इस इक्वेशन से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जी डैश है क्या है, छोटा है किससे, जी से, यानी हमने जी यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट था तो मैंने उसकी जी मान ली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन जब हाइट पे था ऑब्जेक्ट तो हमने क्या, जी डैश मान लिया था। आप ये देख पा रहे हैं कि जी डैश क्या है, छोटा है जी से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम हाइट पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब आई मुद्दे की बात, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं
तो जी की वैल्यू क्या होती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। ये पॉइंट हमें बताना था। सर एक लाइन बताने के लिए इतना डेरिवेशन कर दिए। अगर आप इक्वेशन याद कर लेते हैं, क्या समझ जाते हैं, तो कभी आपको भूलेगा नहीं। आप देखेंगे जी डैश क्या है, यहाँ पे कम है किससे, जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से आप याद कर सकते हैं। या फिर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस एक लाइन याद करना है। कौन सा, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, बताओ, घटती है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, घटती है। आए समझ में, बस। चलो सर एक लाइन बताने के लिए इतना आपने करवा दिया, बिल्कुल आप लोग साथ में कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लो, इसको क्या करो, लिख लो तो और मज़ा आएगा। ठीक है, एक लाइन बताने के लिए इतना डेरिवेशन आपने करवा दिया। क्यों नहीं करवाऊँ भाई, क्योंकि हमें रटाना नहीं है बच्चों को, क्वेश्चन नहीं रटाना है। हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, एक चीज़ जो मैंने लास्ट में आपको बताया, क्या कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, यानी जी की वैल्यू घटती जाती है। अब बात करेंगे दूसरा। ठीक है, सब लोग लाइक वाइक करते चलेंगे भाई, सब लोग लाइक वाइक करते चलेंगे एकदम बढ़िया से, फर्स्ट क्लास। ये तो हमने क्या लिया, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, यानी कि जी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाने पे तो घटेगी। इतना समझ में आ गया। चलो अब मुझे लगे कि आप लोग ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करवाना, आप लोग परेशान हो जा रहे हो ना। मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा, क्या कि जब अर्थ से नीचे की तरफ, यानी अर्थ सरफेस से, यानी पृथ्वी के तल से जब नीचे की तरफ जाएंगे तब जी की वैल्यू क्या होगी। इसको सर डायरेक्टली बता दीजिए, डेरिवेशन मत करवाइए। यही सोच रहा हूँ ना। हाँ चलो मैं बता देता हूँ। यानी कि पृथ्वी तल से नीचे जाने में जी का परिवर्तन, यानी कि डेप्थ, यानी क्या, पृथ्वी तल से नीचे की तरफ जाने में, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी में परिवर्तन। क्या बताया मैंने, जब पृथ्वी तल से यानी कि अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, लेकिन यहाँ पे भी वही होगा, जब अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, तुम लोग परेशान हो जाओगे। जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। अतः जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाते हैं जी का मान घटता जाता है, जी की वैल्यू घटेगी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो। ठीक है, इसके लिए जो मैं डेरिवेशन मैं नहीं करवा, इसके लिए मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, क्या, जो जी डैश होगा, ठीक है, जो डी डैश होगा, यानी जो हमें पता करना है कि नीचे जाने पे जी की वैल्यू क्या होगी, उसको मैंने जी डैश मान लिया। क्या मान लिया, जैसे हाइट पे जी डैश मान लिया था ना, यहाँ पे जी डैश यहाँ पे मान लिया हमने। तो इसका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा, मैं डेरिवेशन नहीं करवा, 1 - h/r। इस केस में भी देखेंगे क्या, ये वाला कि जी की वैल्यू यहाँ भी क्या है, जी डैश से ज़्यादा है। ये अर्थ सरफेस पे जी है और ये नीचे गहराई में जी है, तो क्या दिख रहा है, ये वाला क्या अर्थ सरफेस पे ज़्यादा है, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगा। अतः हम जैसे ही पृथ्वी तल के नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू, जी का मान घटता जाएगा, जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा, तथा पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। एंड केंद्र यानी कि सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 0 हो जाएगा। यानी कि पूछता है कि जी की वैल्यू 0 कहाँ होगी, आपको ऑप्शन दे देगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सेंटर पे। तो आप क्या बताएंगे, जी की वैल्यू 0 होती है सेंटर पे,
यानी अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, जी की वैल्यू 0 होती है। एकदम ध्यान, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है। ठीक है, जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस, यानी कि दोनों एक ही हो गया, हम किसी को भी कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि आर ई अपॉन आर ई कर देंगे, क्या 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1, क्योंकि 1 हो जाएगा, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 0, कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाता है, जी की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि हाइट टू रेडियस के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है जी की वैल्यू। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, एकदम ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है जिसका वेट मान लो, वेट मान लेते हैं ये 500 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ये अर्थ सरफेस पे जाएगा, सॉरी अर्थ के सेंटर पे, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट 0 हो जाएगा। क्यों भाई, वहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, mg। बेसिक कॉन्सेप्ट है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो आगे चलते हैं, सब लोग लाइक वाइक करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस हमारे साथ आप पढ़ते चलें। 2 चीज़ तो आप जान गए कि कैसे वेरी करता है। अब अगला हम लोग बातचीत करेंगे शेप ऑफ अर्थ, नहीं तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, विद शेप ऑफ अर्थ, ये भी समझ लेना, बहुत पूछा था, विद शेप ऑफ अर्थ, यानी कि जो बनावट है किसका, अर्थ का, उससे भी क्या होता है, जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, उससे भी जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। आपको पता है कि आप अपना जो अर्थ है प्योर गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है, थोड़ा चपटी हुई है। ठीक है, यानी कि पूरा स्फेयर नहीं है, ये कैसा है, चपटा हुआ है। यानी किस प्रकार से आपको पता है, ये अर्थ का बनावट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये क्या हमारे पोल्स, यानी कि ध्रुव, ये क्या है हमारा इक्वेटर। एकदम अच्छे से समझ लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अर्थ का बनावट कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये पोल्स हैं और ये क्या है, ये ध्रुव है, सॉरी इक्वेटर है। इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये मान लेते हैं आर ई इक्वेटर का रेडियस और ये आर पी पोल्स का रेडियस। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो पोल्स है, पोल्स का रेडियस क्या है, बहुत छोटा है, पोल्स का रेडियस छोटा है, लेकिन ये इक्वेटर का रेडियस क्या देखो, इससे बड़ा है। ठीक है, लेकिन दोनों पोल्स क्या, अर्थ चपटी हुई है, अर्थ क्या है, चपटी है। अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि बताओ ध्रुवों पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी कि इक्वेटर पे, यानी कि ध्रुव पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी कि विषुवत रेखा पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे जो इक्वेटर का जो रेडियस होता है, ध्रुवों के रेडियस यानी पोल्स के रेडियस से लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। यानी कि रेडियस क्या है, आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना, जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है, यानी ये है क्या है, ये बड़ा है रेडियस ऑफ पोल से। ये आपको समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, रेडियस ऑफ पोल से ज़्यादा है। यानी कि देखो ये ज़्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो जी होगा इक्वेटर पे क्या होगा, वो कम होगा, और जी जो होगा पोल्स पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, अभी टेंशन बिल्कुल, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा जो रेडियस है किसका, पोल का, वो छोटा है और रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है, यही मैंने लिख दिया, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा, जो जी की वैल्यू होगी इक्वेटर पे वो कम होगी, यानी कि यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू
ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि कोई चीज़ रटना नहीं है। G इजकल टू जी MM/RE², यही होता है। या फिर हम ऐसे कर लें, वो तो कट जाएगा ना, GME हो जाएगा। G इजकल टू GME/RE²। आप क्या देख रहे हैं? G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RE²। इस रिलेशन से आप कर सकते हैं कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका G कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका G ज़्यादा होगा। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखो पोल पे रेडियस क्या है? कम है, तो क्या होगा? पोल पे क्या होगा? ज़्यादा होगा G की वैल्यू, और यहाँ पे इक्वेटर पे कम होगा G की वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक लाइन लिख लो, मैं जो लिखवा रहा हूँ लिख लो इसको, कि वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम, यानी कि वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम ऑन इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा पे क्या होगा? ये G की वैल्यू मिनिमम होगी, बट ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बट क्या होगा? मैक्सिमम एट पोल्स, यानी वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट पोल्स, यानी कि ध्रुवों पे क्या होगी? G की वैल्यू ज़्यादा होगी रेदर देन दैट ऑफ इक्वेटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई दिक्कत आती है हमें बताएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया G की वेरिएशन, यानी G कैसे वेरी करता है ऊपर जाने के बाद, नीचे आने के बाद, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ कैसे वेरी करता है, पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में बात करेंगे अगले कंसेप्ट को लेकर के। थैंक यू सो मच।